नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और आज हम बात करेंगे कि क्या लखपति दीदी बिहार के बाद 2027 के चुनावी फतह करा पाएंगी। तो आइए इस हम रिपोर्ट में विशेष चर्चा करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जीविका दीदी मॉडल की अप्रत्याशित सफलता ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीए को मिली 202 सीटों की प्रचंड जीत से जिन कार्यों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, उनमें महिलाओं को दिए गए प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण की राजनीति सबसे ऊपर है। राजनीतिक रणनीतिकारों का तर्क यह है कि क्या परिवार की महिला को आर्थिक शक्ति देने का असर सिर्फ एक वोट पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार की राजनीतिक झुकाव पर पड़ता है। और यही वजह है कि अब यूपी में लखपति दीदी मॉडल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह क्या 2027 में गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है? ये बड़ा सवाल 2027 के लिए खड़ा हो गया है। यूपी का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बिहार से अलग है, लेकिन क्या समानता स्पष्ट दिखाई देती है? महिला मतदाता, तेजी से हो रहा विस्तार और उनकी राजनीतिक व्यवहार। यूपी में आज लगभग 7.25 करोड़ महिला वोटर हैं। जिन राज्यों में भाजपा जीत कर आई है, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, सबकी एक समान कहानी सामने आई है। महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं निर्णायक भूमिका में निभा रही हैं। ये प्रभाव सिर्फ चुनावी नतीजों में नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीतियों को बदलते चरित्र में भी नजर आता है। यूपी में पहले से ही लगभग 1 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। इनमें से लगभग 18.5 लाख महिलाएं पहले ही लखपति दीदी श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बताता है कि प्रदेश की राजनीति अब प्रत्यक्ष सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण पर केंद्रित हो रही है। बिहार चुनाव में मिले अनुभव ने यूपी में इस मिशन को और अधिक आक्रामक रूप दे दिया है। ये मॉडल न सिर्फ आर्थिक सहायता देता है, बल्कि राजनीतिक कनेक्टिविटी भी पैदा करता है। सरकार और महिला मतदाता के बीच सीधे रिश्ता बनाता है। यूपी के चुनौतीपूर्ण राजनीतिक धरातल भी इस रणनीति की ओर महत्वपूर्ण बना देता है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने खुद स्वीकार किया है कि वर्तमान परिस्थिति में उसे विधानसभा में लगभग 188 सीटें मिल सकती है, लेकिन जो बहुमत से कम है। सपा का पीडीए नैरेटिव पिछली बार असरदार रहा और भाजपा अब इसकी काट महिला वोटर को मान रही है। ये सिर्फ चुनावी गणित का सवाल नहीं है, बल्कि सामाजिक समीकरणों की नई परिभाषा है, जिसमें महिलाओं को एक स्वतंत्र राजनीतिक वर्ग माना जा रहा है, न सिर्फ पारिवारिक वोटर है। यही वजह है कि भाजपा संगठन, सरकार और वैचारिक संगठन अब 2027 को लेकर आर्थिक सतर्क और रणनीतिक हो गए हैं। 13 से 14 महीने के भीतर ऐसी योजना लागू करना जिसका व्यापक असर हो और राजनीतिक तौर पर संभव भी हो और आवश्यक भी माना जा रहा है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता हमेशा यूपी से होकर जाता है। ये राजनीतिक सच भाजपा को उतना ही समझ आता है जितना उसके प्रतिद्वंदियों को। ऐसे में विधानसभा से पहले कोई बड़ी महिला केंद्रित घोषणा सिर्फ अटकलें नहीं, बल्कि संभावित राजनीतिक यथार्थ भी लगता है। इन सबके बीच सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि क्या लखपति दीदी मॉडल 2027 में यूपी की राजनीति का असली गियर शिफ्टर बनेगा? इसका जवाब फिलहाल 2 परतों में बांटा दिख रहा है। पहली परत आर्थिक है और महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सशक्तिकरण मिलता है तो उसका राजनीतिक असर अवश्य पड़ेगा, जैसा अन्य राज्यों में दिखा गया है। दूसरा है परत मनोवैज्ञानिक का। महिला मतदाता अब किसी भी दल के लिए साइलेंट वोटर नहीं है। वो योजनाओं और लाभ और सम्मान के आधार पर वोटिंग पैटर्न बदल रही हैं। अगर कोई बड़ा पैकेज आया तो इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है, लेकिन ये उतना ही निर्भर करेगा योजना की पारदर्शी कितनी व्यापक और कितनी समय पर लागू होती है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि लखपति दीदी यूपी 2027 में निर्णायक शक्ति बन सकती हैं, लेकिन ये चुनाव का सीधा और अकेला फैक्टर नहीं होगा। यूपी का राजनीतिक समीकरण हमेशा बहुस्तरीय रहा। जातीय संरचना, क्षेत्रीय मुद्दे, नेतृत्व, लॉ एंड ऑर्डर और केंद्र राज्य की लोकप्रियता ऑल टुगेदर प्ले इन। हाँ, इतना जरूरी है कि महिला वोटर अब 2027 की राजनीति के किंग मेकर नहीं, बल्कि क्वीन मेकर बन चुकी हैं और उनकी दिशा तय ही करेगी कि सत्ता का ताज किस पर जाके टिकेगा। तब देखना होगा कि 2027 में यूपी की महिला क्या लखपति दीदी बन के
क्या फिर से इस बार एनडीए की जीत होगी? क्या फिर से बीजेपी 2027 में सरकार आएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लखपति दीदी का ये गेम चेंजर क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे अगस्त।